हमारा जो प्लास्टिक का होना चाहिए, वो जो है किसी प्रकार का जो है उसमें हम जो धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। जो हम जो है जितने भी हम जो है ये उसके लिए खाद चाहे लिक्विड हो चाहे सूखी खाद बनाएंगे, तो उसमें हमें जो है सिर्फ प्लास्टिक या लकड़ी का बर्तन चीजें इस्तेमाल करनी है। उसमें किसी पर चाहे लोहा हो स्टील हो, इन चीजों का हम जो इसमें जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो पहला स्तंभ बीजामृत जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हो गया हमारे पास जो है सबसे पहले एक ड्रम होना चाहिए। ड्रम आपका जो है 40 से 50 लीटर के बीच का हो चल जाएगा। जब हम जो है ड्रम लेंगे तो उसमें जो हम जो है लगभग 20 लीटर हम उसमें जो है पानी डालेंगे। 5 लीटर उसमें जो है गौमूत्र डालेंगे। और गौमूत्र जो है सिर्फ गाय का चलेगा। देसी गाय का जो आपकी लोकल गाय वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो देसी गाय का जो गोबर होता है उसमें लगभग 1 ग्राम गोबर में जो है 300 से 500 जीवाणु पाए जाते हैं 1 ग्राम गोबर में। और अन्य चीजें अन्य जो पशु है हमारे, चाहे भैंस हो चाहे बैल हो या कोई अन्य गाय हो, तो उसका जो गोबर होता है उसमें इतने जीवाणु की संख्या नहीं पाई जाती है। तो सबसे उत्तम गाय हमारी जो लोकल गाय है, वो किसी भी क्षेत्र की ऐसा नहीं जो आपकी लोकल की जैसे साहिवाल हो गया और कोई जो आपके क्षेत्र की हमारे यहाँ जैसे बद्री गाय हमारे यहाँ की, हमारे जो उत्तराखंड की जो है वो लोकल गाय हमारी जो बद्री गाय है। तो हमारी जो लोकल गाय है, आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र की जो भी आपकी जो लोकल गाय है, विदेशी गाय नहीं जैसे जर्सी हॉलिस्टन ये गाय यहाँ नहीं चलेगी, भैंस का नहीं चलेगा। तो आपके क्षेत्र की जो लोकल गाय उसका जो गोबर लेना हमने 5 किलो। 5 किलो लेना उसी गाय का जो है गौमूत्र। 2 आइटम हो गया। तीसरा आइटम हो गया आपका पानी हो गया। चौथा आइटम हो गया उसमें जो चूना होता है ना, चूना चूना जो आप जो है 50 ग्राम जो आप चूना लेंगे। चौथा हो गया। पांचवा जो उसमें जो सामग्री यूज करेंगे हम लोग, वो होगा आपका जो है जो मिट्टी होती है जीवाणु युक्त मिट्टी। जीवाणु युक्त मिट्टी जो है जो आपका पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें जो है जीवाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। अन्य चीजों में उसमें जैसे आपके जो खेतों की जो मेड़ है वो मिट्टी भी चल जाएगी, लेकिन जो सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो आपका जो है आपकी जो है पीपल के जी थले थाल की जो जी मिट्टी होती है वो होती है। जी तो जी उसको आप जो है जी आप रमेश जो उसका भैया। 100, हाँ जी, 100 ग्राम आप जो है मिट्टी लेंगे। 50 ग्राम चूना लेंगे। 5 लीटर आप चाहे इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको जी बनाना है। रमेश जी भैया, एक मिनट। जी 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 दिनेश मैडम। से मुझे भाई साहब ने हैंड राइज किया है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, शायद बात हाँ करना बोलिए चाहते हैं। बोलिए, पूछ सकते हैं, जी, बोलिए बोलिए। जी, जी जी। बोलिए। रमेश मीणा जी, आप बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और जी योगाहार के इस मंच पर आज जो आदरणीय सदस्य हैं, वो भी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जी लेकिन आपसे ये जानने की सभी की उत्सुकता रहेगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती सभी लोग कर रहे हैं, कि जी आप क्या-क्या खेती कर रहे हैं? आपकी फसलें क्या-क्या हैं? और कितने क्षेत्र में आप खेती कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आदरणीय सदस्य ये भी जानना चाहेंगे और जी उसके बाद अन्य प्रश्न भी हम करते हैं आपसे। जी, जी तो तो मैं आपकी खेती में क्या-क्या कितने भाग पर है और क्या-क्या फसलें आप उगा रहे हैं? जी मैं ये चाह रहा था कि पहले मैं इस चीज की पूरी जानकारी दे दूं, उसके बाद आपके जो भी सवाल हो मैं एक एक जी, करके जी, आपके जी। जवाब देता हूँ। अच्छा, सही रहेगा ना? जी, जी। सही रहेगा या फिर हाँ, पहले जी आप रमेश जी, सवाल। असल में जी, रमेश जी इसलिए इसलिए क्योंकि प्राकृतिक खेती की जो फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह हैं, अगर कोई जी कोई पूछना चाहिए तो आप पूछ सकेंगे बाद में, यानी आप बता सकेंगे। वरना जी सभी लोग वही लगभग अपना रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी मर्मज्ञ हैं इस क्षेत्र में। अगर किसी सदस्य को आधे घंटे बाद पूछना होगा तो वो अवश्य आपसे प्रश्न रखेंगे। हाँ लेकिन वही मैं बोल आप रहा क्या था। कर रहे हैं ये जानना चाहेंगे। जी, अलग क्या करना जा रहे हैं आप? तो ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले कि कितने क्षेत्र में आप खेती कर रहे हैं और आपके यहाँ पे आपके खेत में क्या-क्या फसलें हैं? जी जरूर। देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारी जमीन होती है वो सीढ़ीनुमा होती है। हमारा जो खेत होते हैं वो छोटे छोटे खेत, छोटी छोटी जोत होती है, तो हमारा एक नाली 1.5 नाली इस प्रकार के हमारी, या ज्यादा से ज्यादा 3-4 नाली का एक खेत हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे जो किसान है वो बहुत छोटे स्तर के किसान, छोटी जमीन जोत है। तो हमारे यहाँ पे जब 10 से 15 नाली 20 नाली से अधिक जो है हम लोग जो है एक किसान के पास नहीं होती है। हाँ ये जरूर है कि जैसे कोई बाहर कोई सर्विस कर रहा है तो उसकी जमीन आप हम लोग जो है उसको लेके उसमें हम जुताई करते। तो मेरे पास अभी जो अपनी जो है 10-12 नाली 10-15 नाली है,
उसके अतिरिक्त जो अन्य लोगों की जो जमीन है, जैसे हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जमीन हमें जो है हमने उनसे ले रखी कि भाई आपकी जमीन जो है बंजर पड़ी है, क्या फायदा है, वो उपयोग में रहेगी। तो जब आप जो कभी भविष्य में घर आओगे तो आपकी जो खेती वाली जो जमीन है वो किसी और आपको जो जब मिलेगी तो वो बिल्कुल एकदम जो है उपजाऊ जमीन मिलेगी, वो बंजर नहीं मिलेगी। तो मेरे पास इस समय जो है लगभग 25-30 नाली जमीन है। उस पे हम लोग जो है जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, दालें हो गई, और आपके जो है मसाले हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए, और दुग्ध उत्पादन, ये चीजें हम लोग जो है अपने यहाँ पे जो है कर रहे हैं। जी। और जैसे क्योंकि आप एक बार जो आदरणीय सदस्य अभी जुड़ रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, ये बता दें कि आदरणीय रमेश मीनान जी उत्तराखंड हिमालय यानी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आपसे जब रंजना बहन जी ने संपर्क किया तो ये उत्सुकता ये रही कि हिमालयी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, क्या वहाँ भी जो केमिकल या जो रासायनिक खेती का कारोबार बढ़ रहा है, जो कि आपको प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने की जो आपने बात की है, जैविक खेती की तरफ लौटने की बात की है। अगर रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो किन-किन फसलों पे सबसे ज़्यादा रसायनों का, केमिकल्स का, पॉइज़न का, ज़हर का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए सर, हम लोगों का जो पहाड़ियों का जो दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ पे जो ज्यादा पलायन हो रहा है। लोग जो है अपनी खेती बाड़ी छोड़ के जो है बाजारों को जो है रुख कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी के नाम पे हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने के नाम पे हो। तो जब आदमी बाजार में रहेगा तो वो बाजार की चीजें इस्तेमाल करेगा, और बाजार की चीजें जब इस्तेमाल करेगा तो वो जो बाहर की चीजें उसमें 100% केमिकल का इस्तेमाल किया है। तो हमारा जो मेरा जो मेन ध्येय है अपने यहाँ पे उत्तरकाशी में खास करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है अपने जो लोकल जो उत्पाद है हमारे, उनको इस्तेमाल करें। बाहर की जितनी भी चीजें, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे आपके जो है कोई फल हो, उसमें क्या हो रहा कि केमिकल का इतना इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसमें जो एक चमक, अलग से चमक आ रही है। आपने देखा होगा जितने भी आप बाजार में जब जाओगे तो कोई भी आप दुकान पे जाओगे तो उसमें इतना स्प्रे किया रहता कि जो वो चीजें जो है वो ऐसे लगती है कि यार वाह ये तो बहुत अच्छी चीज। लेकिन अगर उसका टेस्ट किया जाए तो मुझे ये लग रहा कि वो खाने युक्त नहीं है। आपको पता होगा कुछ समय पहले जो है हमारे जो हिमाचल जो स्टेट है, वहां से जो सेब है वो जो है अमेरिका के लिए जो है अमेरिका ने जो है वो मंगवाए थे कि हमें जो आपके यहाँ के फ्रूट थे। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे जब वहां पे जो उनका सामान वो उतरा, सेब उतरे, तो उनका जब टेस्ट हुआ तो वो वहीं से रिटर्न हो गए, रिटर्न कर दिए गए, क्योंकि उसमें इतना केमिकल था। दिखने में तो ऐसा लग रहे थे कि यार इसमें चमक दमक है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब उसका वो हुआ, टेस्ट हुआ, तो उसमें इतना केमिकल था कि वो खाने योग्य, मतलब खाने योग्य नहीं था। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे लोग जो है बाजार की जो वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, घर की जो चीजें हैं वो शुद्ध होगी, उसमें ज्यादा जो है चमक धमक नहीं होगी। तो लोग आज जो है दिखावा पे ज्यादा जा रहे हैं, और जो नेचुरल चीजें हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। और उसका जो कारण वो ये है कि आज जो भी इंसान है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, आपको पता है वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। इसका कारण, मेन कारण क्या है? हमारा खान पान है। जब हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य कैसे शुद्ध होगा? वो एक कहावत है कि जैसा होगा तन, जैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन और मन। तो कहने का मेरा जो भाव है, मैं इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है, जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, जो पहाड़ी उत्पाद हैं, उनको आप यूज कीजिए। बाजार की चीजों को आप जो है बढ़ावा ना दें, अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। तो जो मेन कारण है हमारा उत्तरकाशी का और हमारे जो पहाड़ का, तो वो ये है कि हम लोग यहाँ पे इतना केमिकल यूज तो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ फसलें हैं जैसे आलू हो गए, गेहूं हो गए, इनमें जो है डीएपी डालते हैं और यूरिया डालते हैं। जो जिस जगह जो चीजें पे, धान में यूरिया डालते हैं ताकि उसका जो है ग्रोथ जल्दी हो। तो हम लोग जो है ज्यादा केमिकल तो यूज नहीं करते, लेकिन हाँ ये कि बाजार की चीज हम जो है ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही कारण है हमारे जो हम लोग जो जो बीमार हो रहे हैं। पहाड़ का जो आदमी, अभी खैर इतनी वो तो नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमारा जो वर्जिश है डेली,
हमारा जो अप डाउन, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें ज्यादा चलना फिरना होता है, तो चलने फिरने से जो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। हमारा जो ऑटोमेटिक, जैसे हम खेत में गए या बाजार की तरफ गए, अब तो खैर गांव गांव में गाड़ियां पहुंच गई, फिर भी कुछ भी है, कुछ चीजें ऐसे, कुछ जगह ऐसे, जैसे हमारी खेती बाड़ी है, तो वहां पे जो है गाड़ियां नहीं जा रही, तो आदमी अप डाउन करता है, सामान लाता है, अब वहां से जो है जैसे घास हो गया या फिर कोई अन्न हो गया, तो उसको जब लाता है तो आदमी क्या एक्सरसाइज हो जाती है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ में हम लोग जो है केमिकल तो ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन हम लोग जो बाजार पे ज्यादा डिपेंड हो गए। जी जी, ये जो अभी इस प्रश्न के सुंदर उत्तर मिले हैं, उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि उत्तराखंड के पहाड़ी अंचल में जो खेती की जो छोटी होने की वजह भी है कि प्लान करने का, लेकिन हमारे आदरणीय रमेश जी ने अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके एक तरह से सभी की खेती को इकट्ठा करके और अपनी खेती के साथ को आगे बढ़ाया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ की अगर बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए और वहाँ के लोगों की बात की जाए, तो मैदानी इलाकों से बाजारों में जो सब्जियां पहुंच रही हैं, तो जो आपने कहा है और ये वास्तविकता बात है कि जो सब्जियां हैं और जो दूसरे उपभोग की खाद्यान्न हैं, वो अधिकतर रसायनों से और जहर से पटी हुई हैं और लोग उनको ले रहे हैं, खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा आगे बढ़ रही है कि हम प्राकृतिक खेती को, क्योंकि वैसे भी जो हिमालयन एरिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, लेकिन अगर उसमें रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि आप प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को ले जा रहे हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आपके आस-पास के कितने लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सहयोगी बन रहे हैं या फिर इस खेती में आगे बढ़ रहे हैं? और जब आप उत्पादन करते हैं, खासकर सब्जियों का, क्योंकि पहाड़ों में गेहूँ और जो अन्न वाली फसलें हैं उतनी तो नहीं होती, लेकिन जो सब्जी वाली फसलें हैं और फल वाली फसलें हैं वो अच्छी होती हैं। तो लोगों का कितना सहयोग मिलता है? और जब आप मार्केट में बेचते हैं तो क्या दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में पहले से ही बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे फल उपलब्ध हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है? सर देखिए, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो है हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो मैं अपनी पोस्टें डालते रहता हूँ, लोगों को जागरूक करते रहता हूँ। इसी को मद्देनजर रखते हुए कृषि विभाग आत्मा योजना अंतर्गत जो है मेरे यहाँ पे जो एक स्कूल फार्म भी खोला गया, प्राकृतिक खेती के लिए जो है यहाँ पे जो है एक फार्म स्कूल खोला गया, जिसमें मैं किसानों को जो हूँ ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग के साथ साथ में मेरा एक फेसबुक पेज है, आप लोग चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज का जो नाम है उस फेसबुक पे प्राकृतिक प्राकृतिक खेती जहर मुक्त। उस पे हमारे चाहे लोकल हमारे जो पहाड़ के लोग हों या बाहर के लोग हों, ऑल इंडिया से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और जिनका जो सवाल होता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको संतुष्ट करूँ, उनको जानकारी दूँ कि आप लोग जो है ऐसे-ऐसे करके जो आप जो है प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो मेरे से लगभग एक दिन में कई फ़ोन आते हैं लोगों के, अच्छा भी लगता है। कल रंजना मैम का फ़ोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए आप लोग जो है इस और कदम बढ़ा रहे हैं, सब लोग जो जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो ये खुशी की बात है कि सब लोग जो अगर देखिए जब आदमी का इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी कोई चीज़ जो है हम लोग जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं या फिर इस चीज़ को हम जो है अपना सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे ट्रेनिंगें चलती रहती है, आते रहते हैं किसान, कभी विभाग लाता है, कभी संस्थाएँ लाती है, फिर कभी मैं खुद भी बुला लेता हूँ लोगों को, आप आइए कुछ सीखिए। सीखिए, और कई किसान हमारे यहाँ पे ऐसे कि मैं अपने घर से जो गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, उन तक पहुँचाता हूँ। उनको वहाँ जाके उनको सिखाता हूँ कि आप ऐसा करिए। और ख़ास करके जो जैसे हमारी जो है ये बागवानी है हमारी ये, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है मैं अपने घर से गौमूत्र, गोबर भून के यहाँ तक पहुँचाता हूँ। उनको वहाँ जाके सिखाता हूँ कि आप ये ऐसे-ऐसे करिए, और का कई लोग हैं जिन्होंने जो है रसायन को त्याग करके जो है अब जो है सिर्फ़ घनजीवामृत और जीवामृत जो है अपने पेड़ उसमें जो है पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। जी। जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इलाके में ही नहीं बल्कि प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी है, और यही एक प्रमाण है
कि रंजना बहन ने आपसे संपर्क किया आपके फेसबुक के माध्यम से और आज आप इस मंच पर योग आहार के इस मंच पर उपस्थित हैं। योग आहार का मंच जो योग और आहार के प्रति चिंतन करता है और ज़मीनी अंजाम तक इसको पहुँचाता है कि हम स्वस्थ रहें और हमारा भोजन भी स्वस्थ रहे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अब बात ये है कि ये बात तो है कि आपकी जो कम्युनिकेशन का, संचार का दायरा है, आपके जो संबंध हैं बहुत अलग-अलग क्षेत्रों में बने हैं। लेकिन जो जिस क्षेत्र में यानी अगर भटवाड़ी की बात की जाए, उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक की बात की जाए, तो ऐसे कितने किसान आप कितने किसान होंगे जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? सर अभी ज़्यादा तो नहीं पर 40-50 लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं जो बागवानी कर रहे हैं और बागवानी करके जो है वो इस चीज़ को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने साथ-साथ में औरों को भी मैंने उनको सिखाया, वो किसी और को सिखा रहे हैं। तो मेरी एक हमारे जो हर्षिल क्षेत्र है गौड़ जी आप कुछ कहना चाहें आप बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ, गौर जी निश्चित ही कुछ देर में बात कर रखना चाह रहे हैं और 7:30 से सभी के लिए प्रश्न ओपन हो रहे हैं। तो सब आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने प्रश्न रेडी रखिएगा और ठीक 7:30 पर आप सभी के प्रश्न हमारे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता रमेश मीनान जी के साथ होंगे और जी और आप कह रहे थे कि लगभग 40 लोग ऐसे हैं आपके गाँव के कि जो इस 40-50 पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। बता रहे बिल्कुल। 40-50 लोग हैं। लेकिन जो सर बाज़ार हमारे की बात करें भटवाड़ी की जी, अगर भटवाड़ी बाज़ार की बात करें और उत्तरकाशी में पॉपुलेशन जनसंख्या खूब है, बढ़ रही है। तो बाज़ार से आपके उत्पादों को जैसे ख़ासकर सब्जियों को और जो फलों को लेने की डिमांड का रुझान क्या है? क्या आप लोकल में बेच पा रहे हैं? सर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा उत्पाद जैसे 3 दिन बाद तैयार होगा तो आज मेरे को डिमांड आ गई। मैंने डिमांड नोट कर ली कि भाई मेरे को परसों इतनी सब्जी चाहिए, तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक। जब मैं लोगों को करीबन जो है ये 5वाँ साल लगाया मैं 1-2 साल तो लोगों ने ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है ये, इसकी समझ में कुछ आया नहीं। कह रहा है इसके पास कुछ काम-धाम है नहीं और ये नौकरी छोड़ के घर आ गया, तो इसके पास अब कुछ काम-धाम है नहीं, तो ये पता नहीं क्या-क्या सिखा रहा है लोगों को ना। लेकिन आज जब लोगों को लगा, जब मैंने उसका प्रमाण दिया, लोगों को अपने बगीचे में लगा जाके दिखाई कि देखिए ये इस चीज़ का प्रमाण है। और दूसरा बात में सर मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, मेरा वेट जो है लगभग 70-75 किलो होने हो गया था। तो जब मैं यहाँ आया खुद वर्जिश की इस चीज़ का उपयोग किया, जो मैं घर की चीज़ें जब मैंने इस्तेमाल की तो जब मुझे लोगों ने मुझ में परिवर्तन देखा तो लोगों ने कहा कि हाँ कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है जो ये चीज़ें जो चीज़ें उगा रहा है और इसको खुद सेवन कर रहा तो इसका फायदा तो दिख रहा है इसमें, ऐसी बात नहीं थी। सर हमारे यहाँ पे लगभग जो 15-20 मिनट का रास्ता है चढ़ाई का, तो मैं चढ़ाई नहीं चढ़ पाता था। ऐसा हो गया था, 15 साल बाहर रहा तो बाहर का जो खान-पान था उसमें आपको पता है कि बाहर का जो जितना भी खान-पान होगा वो सारा मिलावट है, तो उस मिलावट की चीज़ अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उसका प्रभाव तो हमारे शरीर पे पड़ेगा। तो आज की डेट ये है कि अगर मैं 1 दिन में अगर 50 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इतना स्वस्थ हो गया हूँ मतलब। और रही जब तक जी, डिमांड की बात तो ये सर तो मेरे जो जितने भी उत्पाद हैं अब जैसे अखरोट निकलने वाले हैं हमारे, तो मुझे जो है हम जो है अपने गुरुजी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ऑल इंडिया से जुड़े हैं, तो हम जो है मैं अपने उत्पाद के साथ साथ में जैसे अखरोट औरों की भी हो गई, तो पिछले साल हमने कम से कम 50 किलो हमने अखरोट जो ऑल इंडिया में भेजे थे। और इतनी डिमांड है कि अब पहले ही डिमांड आनी शुरू हो जाती है, हमें इतनी ये चीज़ें चाहिए, हमें वो चीज़ें चाहिए, तो हमें कहीं बाहर जाने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। हमारे जो है या तो फ़ोन के माध्यम से या फिर जो गाँव के लोग हैं, वो हमसे संपर्क करके भाई हमें कल के दिन इतनी सब्ज़ी चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, तो हमें बाहर जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब मार्केट की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई सर। जी निश्चित ही जो पहाड़ी उत्पाद हैं वो स्वयं में खूब गुणों वाले हैं और जी, जब जी। आप ये पहल आगे बढ़ा रहे हैं कि वो पूरी तरह से रसायन मुक्त हों, तो उनकी जी, उनका जो मूल्य है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये निश्चित ही जो लोग ये जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये अन्न, ये सब्जियाँ, ये फल हैं, तो आपके लिए आपके पास डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है। अब एक जी। बात ये है आपके गाँव, आपके ब्लॉक पर विशेष भटवाड़ी लेकिन भट्ट जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सोयाबीन की एक प्रजाति को भी कहते हैं।
जो हाँ एक बिल्कुल सफेद बिल्कुल। भट्ट हो गए, हरे भट्ट हो गए, काले भट्ट। काले भट्ट हो गए, ये हाँ जी। तो ये जो काले भट्ट हैं, ये इसकी प्रजाति धीरे धीरे कम हो रही, यानी इसका उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपके क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, क्या पहले जैसा है या बढ़ावा दिया है आपने? और अगर उपलब्ध है भट्ट, क्योंकि इस मौसम में लगभग मेरे ख्याल से तैयार होने वाले होंगे, तो हाँ क्या बिल्कुल। अपना जी जी सर देखिए, जैसे भट्ट हो गया, राजमा हो गई और हर्षिल के सेब हो गए, तो हमारे क्षेत्र के फेमस चीजें हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा हर्षिल क्षेत्र है, वहां पे मेरा लगभग 1.5 साल से मैं वहां पे कोशिश कर रहा हूँ संपर्क करने के, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है केमिकल को त्यागे और प्राकृतिक खेती आप जो अपनाइए। तो इसके लिए सर मैंने जो है सबसे पहले, क्योंकि जिस चीज पे मैंने काम नहीं किया पहले, उस चीज को मैं दूसरों को नहीं सिखा सकता हूँ। तो मैंने 1 साल पहले अपने जो है यहाँ पे जो है सेब के कुछ प्लांट लगाए थे, 60-65 प्लांट लेके उसके लिए ट्रायल के लिए। तो मैं उस पे लगभग 1 साल से काम कर रहा हूँ। उसमें मैं सिर्फ जीवामृत और घन जीवामृत जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर वो सक्सेस हो गए तो मैं खुद जाके लोगों को अपने आप बुलाऊंगा कि आप आइए, यहाँ आइए और आप देखिए यहाँ पे कि इसका क्या रिजल्ट है। तो अगर हमारे हर्षिल के सेब अगर वहाँ पे केमिकल फ्री हो गया तो ये हमारे लिए जो है सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। आज हिमाचल ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो है लगभग जो है रसायन मुक्त, पूरी तरह से रसायन मुक्त हो गया। तो मेरी यही मतलब यही कोशिश है, यही मेरा प्रयास है कि हमारा अगर हर्षिल जिस दिन जो है रसायन मुक्त हो गया, तो आज जैसे आज राजमा की डिमांड है, क्योंकि राजमा में कोई किसी प्रकार का जो रसायन का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे ही अगर हमारे जो यहाँ का जो अगर सेब केमिकल फ्री हो जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाए। और मेरे लिए, खास करके मेरे लिए जो है, मैं अपने अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि हमारे यहाँ की जो फसलें हैं वो ऑल इंडिया तक पहुंचे पहुंचे। तो वही से रही है, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि भाई हमारा जो यहाँ पे जो है क्या कंडीशन है, किस कारण से जो है मतलब जो यहाँ के जो उत्पाद हैं, जैसे आपके खास करके सेब हैं। तो सेब अगर हमारे यहाँ पे केमिकल फ्री हो जाएगी तो वैसे ही पहले इनकी डिमांड है, और जब लोगों को पता लगे कि ये केमिकल फ्री है तो उस पर तो और भी लोग जो इंटरेस्ट लेंगे। हमारे जी। भी हमारे अभी एक गुरुजी जुड़ तो गए आप 1 मिनट सर, हमारे हम्म, गुरुजी अभी जुड़ गए, एक पुरी जी है, ये काशी विश्वनाथ के महंत हैं, उत्तरकाशी के। और इनके यहाँ पे भी हम जो है करीबन 1 में 1 डेढ़ में, वैसे तो ये केमिकल फ्री कर ही रहे पहले से सेब का उत्पादन। लगभग एक दूसरा 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 छिड़काव होगा शायद उनके यहाँ पे उसका जीवामृत का। तो वो भी इस पे जो है फ्री केमिकल पे जो है काम कर रहे हैं, अपने जो सेब जो है बिना केमिकल के उगा रहे हैं। सर जी नमस्कार। पुरी जी बड़ी 1 मिनट सर, पुरी जी जी नमस्कार। जी, जय श्री काशी उस्ताद। जय जय काशी उस्ताद, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जिस तरह से आपने बीड़ा उठा रखा है पूरे क्षेत्र में और पूरे जिले में, और जिले से बाहर भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सबका साधुवाद करता हूं और आपकी इस मुहिम को मैं सलाम करता हूं। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर। जी दिनेश जी बोलिए सर। जी जी हमारे आदरणीय अजय पुरी जी का हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। योगाहार इसका नाम है। योग और आहार पर लगभग आज 1232वां दिवस है, और ये लगातार निर्विवाद और निर्बाध रूप से और लगातार अपनी गति बनाई हुई है, और इसमें देश भर के किसान जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस जब हम बात करते हैं आदरणीय रमेश मीनान जी से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने खासकर हमारे जो अलग-अलग प्रदेशों के हमारे आदरणीय सदस्य हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि जो आपने हरसिल की बात करी है, हरसिल एक विशेष स्थान रखता है उत्तराखंड हिमालय के उत्तरकाशी क्षेत्र में, जहाँ की सेब का उत्पादन बड़ा अच्छा होता है, राजमा का, दालों का उत्पादन होता है। तो आप हरसिल के बारे में थोड़ा, फलों के उत्पादन के बारे में, और हरसिल कहाँ पे है और लोगों को वहाँ क्यों आना चाहिए, अगर ये भी बताएँगे तो ये हमारा एग्रो टूरिज्म का एक छोटा-सा परिचय आपके माध्यम से होगा। जरूर जरूर जरूर। सर ये उत्तरकाशी से मेरे ख्याल से 75 किलोमीटर पे है हमारे यहाँ से, जो है उत्तरकाशी से नहीं, उत्तरकाशी से मेरे यहाँ से 75 किलोमीटर पे है, जो हर्षिल एक जगह का नाम है। और वहाँ का जो जो फेमस होने का सबसे पहला पहला कारण है, वो जो आपकी जो एक फिल्म बनी थी राम तेरी गंगा मैली।
शायद आप लोगों को ध्यान होगा, उसकी पूरी जी शूटिंग जी वहां पे हो रखी है, हरसिल में हो रखी है। और दूसर में अगर धार्मिक स्थल से देखें तो वहां पे जो है एक जो है गंगोत्री के नजदीक है। दूसर में जो वहां पे तीसरा कारण हुआ है, वहां पे जो सेब का जो जब वो पहला जो पौधा वो लगा, वो हमारी एक विल्सन अंग्रेज आए थे वहां पे। उन्होंने जो वहां पे जो है उसका क्या नाम लेते हैं, सेब का ट्रायल किया था, तो वहां पे वो सक्सेस हो गया था। और एक आज भी जो है एक जो है विल्सन वैरायटी के नाम से आप वहां पे जो एक एप्पल है अभी भी, वो जी पर्यटन स्थल है हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए। निश्चित ही गंगा के तट पर, गंगा के तट पर। भागीरथी के तट पर ये हर्षिल जगह है, सुंदर जी जगह है। और उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हुए जब हम गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो मध्य मार्ग पर ये स्थान पड़ता है। सेब के लिए, विशेषकर सेब और राजमा के लिए, यहाँ की राजमा हाँ सबसे राजमा। स्वादिष्ट राजमा, सबसे महंगी राजमा यहाँ की राजमा है। और उसका जो छिलका है, यानी उसकी जो गलन की क्षमता है, बहुत जल्दी गल जाती है और अच्छे दामों पे बिकती है। यहाँ की अलग अलग प्रजातियां हैं और साथ में जो सेब है खूब फेमस है। लेकिन बात जैसे आदरणीय रमेश जी के माध्यम से भी आई है और अन्य बातें भी सामने आती हैं कि आज के दौर में जबकि डॉक्टर कहता है कि अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सेब खाओ, लेकिन सेब इतने जहरों से पटे होते हैं कि अगर उनको खाएं तो बीमार पड़ जाएं। लेकिन इसको विषमुक्त करने की मुहिम हमारे आदरणीय रमेश जी जैसे किसानों के माध्यम से आगे बढ़ रही है और हमको यकीन है कि अ, हम स्वस्थ सेब खाएंगे और स्वस्थ जीवन अपनाएंगे। प्रश्न ये है कि इतना अंधाधुंध जब सेब में छिड़काव होता है कीटनाशकों का, तो क्या आप एक तो जागरूक नागरिक होने के नाते स्वयं उन सेबों को खाते हैं या फिर उन किसानों से लेते हैं जो विष मुक्त और रसायन मुक्त सेबों को बढ़ा रहे हैं, उगा रहे हैं? सर देखिए, जब इस चीज की मुझे जानकारी नहीं थी तो उस चीज को तो मैं खाता था। अभी भी खाने का भी जरूरत पड़ गई, कुछ इमरजेंसी हो गया तो ले खाना पड़ा। लेकिन हमने जो पिछले साल यहाँ पे एक हमारे पड़ोस में एक गाँव रैथल गाँव पड़ा, तो बटवाड़ी से ऊपर है, लगभग जो है 12-13 किलोमीटर ऊपर है। दयारा नाम सुना होगा आपने, पर्यटन स्थल है दयारा, उसके नीचे एक गाँव है रैथल। तो वहाँ पे एक किसान है विजय सिंह राणा, एक है धनपाल धनपाल है, कि वो उनके यहाँ पे मैंने जो है लगभग 1-1.5 साल से वहाँ पे जो है जीवामृत और घन जीवामृत उनके जो है पेड़ों में इस्तेमाल और केमिकल बिल्कुल बंद कर दिया। तो वहां के जब इस बार के जो सेब खाए, अब भले उतना वो नहीं था, उसमें उतनी चमक दमक नहीं थी, लेकिन मुझे अंदर से संतुष्टि हुई कि ये चीजें शुद्ध है। क्योंकि उसमें हमने खुद जो है घन जीवामृत और बीज उसका जीवामृत का जो हमने प्रयोग किया था। तो संतुष्टि एक आप, बाकी तो वो तो दिख रहा आपको कि भाई हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया। अगर हम किसी चीज में केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो चाहे उसमें कम चमक धमक कितनी भी हो, उसमें तो पक्का है उसमें जहर है। और लेकिन जो हमने जो है जिसमें हमने केमिकल यूज नहीं किया, वो चाहे टेस्ट में अच्छा हो चाहे ना हो, चाहे उसमें कोई चमक ना हो, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमने इसमें जो है केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। तो जब वो जो है हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी तब तो हम लोग खाते थे, लेकिन अब जब हमें इस चीज की जानकारी होगी तो हम इस चीज को क्यों यूज करेंगे। जी, निश्चित ही। जो दयारा बुग्याल की आपने बात की, वो आपके भटवाड़ी क्षेत्र, उत्तरकाशी क्षेत्र का एक अप्रतिम पर्यटक स्थल है। जैसे हम हर्षिल की बात कर रहे हैं, उससे भी और अच्छा क्षेत्र है दयारा। और जब आप सेब की बात करते हैं, उस क्षेत्र में जब सेब लदे होते हैं अपने मौसम में, तो जो प्रकृति और भी खूबसूरत दिखती है, उसकी झलक देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। और जब पर्यटक जाते हैं तो सेब सेब भी खरीदते हैं वहाँ से। और ये मुहिम आप सभी के माध्यम से कि हमारे जो ये फल को जो हमारे स्वास्थ्य को वृद्धि देने वाले फल हैं, ये सभी के हाथों पहुँचे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से या हाथों हाथ पहुँचे, ये बड़ी अच्छी पहल है। हाँ, ये बात है कि इस जहर मुक्ति के अभियान को और अच्छा बढ़ावा हम सभी के माध्यम से मिलना ही चाहिए। और हम सभी के माध्यम से बोले तो अ, लोग अच्छे उत्पादन के लिए हाथ बढ़ाएँ, उसको लाएँ और उसका आनंद लें।
और जबकि अब समय भी प्रश्नों को खुलने का हो रहा है, उससे पहले मैं ये भी कहूँ कि बहुत सारे जगहों पे अब ये जागरूकता बढ़ी है कि हम अपने उत्पादन को विषमुक्त करें, रसायन मुक्त करें और जो बात आपने अभी-अभी कही है कि जो सेब हैं, उनकी चमक और दमक को बढ़ाने के लिए चाहे कीटों का प्रभाव वहाँ पे कम हो, लेकिन चमक और दमक को बढ़ाने के लिए रसायनों का, केमिकल्स का और ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आपकी तरफ से भी ये आह्वान है और आपकी तरफ से अ ये पहल है। मैं पुनः जो सदस्य जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे मुख्य वक्ता हैं उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के सैंज गाँव के आदरणीय रमेश मीनान जी और रमेश मीनान जी ने आज से 4-5 वर्ष पूर्व खेती करना शुरू किया है। खेती इस रूप में करना शुरू किया है कि अपनी कम खेती होने होने के बावजूद उन्होंने आस-पास के पड़ोसी जो कि उनकी खेती बंजर हो रही थी, उसको भी आबाद किया और प्राकृतिक उत्पाद को आगे बढ़ाया। प्राकृतिक उत्पाद इसलिए भी कि इन्होंने महसूस किया कि जो ज़हर पट रहे हैं, बाज़ारों में दिख रहे हैं हमारे उत्पाद, ख़ासकर सब्जियाँ, फल और दूसरे अन्न, उनसे अगर ज़हर को छुड़ा दिया जाए, विषमुक्त किया जाए, तो हमारा स्वास्थ्य वास्तविक रूप से स्वस्थ रहेगा, प्राकृतिक आनंद हम ले सकेंगे, प्रकृति के साथ आगे बढ़ सकेंगे। ये ही बातें हमारे आदरणीय रमेश मीनान जी से हो रही हैं। उन्होंने अपने दयारा बुग्याल के बारे में भी कुछ बातें बताई, साथ में हरसिल की होने वाली हरसिल क्षेत्र में जो उत्पादित होने वाले सेबों के बारे में भी बताया और वहाँ की राजमा के बारे में भी बताया। मैं इसी क्रम में पहुँचूँगा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और वहाँ से आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुँचूँगा और निवेदन करूँगा कि आप इस वार्तालाप में शामिल हों। तत्पश्चात कुछ प्रश्न हैं आदरणीय सदस्यों की, तो हम उनके पास भी पहुँचेंगे। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद दिनेश जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता रमेश जी का अभिनंदन। मैं बहुत लेट जुड़ा क्योंकि कहीं ट्रैवल में था, तो इसलिए मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन जितनी भी मैंने बात सुनी है और ये समझा है अभी जो दिनेश जी ने बताया है, उसके आधार पर रमेश जी का जो कार्य भटवाड़ी ब्लॉक में है, तो ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ से गंगोत्री का आगमन होता है, गंगोत्री धाम जहाँ पर है, तो ऐसे एक कृषक को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं अपने साथ बाकी किसानों को जोड़ने का, ये अच्छा मॉडल बने और इसका जो लाभ है वो सभी को बराबर मिले, ऐसी शुभकामनाएं भी हैं। और जो अब मेरा प्रश्न तो ये है कि आप जब काम कर रहे हैं और हो सकता है आपने इस विषय पर बातचीत की हो, तो आपने किसी और संस्था के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके और किसी संगठन के साथ मिलकर भी क्या कुछ प्रयास किए हैं जिससे कि आपका जो काम है इसको और ज़्यादा गति मिल सके, इसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके? और क्या उनको आप उनके साथ जोड़ कर के काम किए, तो उसके क्या अनुभव रहे अगर किया है, तो क्या अनुभव रहे और उससे आपको क्या सीख मिली है? तो ये मैं प्रश्न है मेरा, फिर उसके बाद दिनेश जी आगे की कार्रवाई आप करेगा। जी रमेश जी, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते सर। सर हमारे यहाँ पे एक एनजीओ है प्रज्ञा, तो उसके साथ हम 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। अभी एक जो है पिछले साल हमारे यहाँ पे टाटा हिमोथॉनिक एनजीओ आए, उन्होंने जो हमें सेब के प्लांट दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे यहाँ पे इस समय जो है पिछले साल जो है भटवाड़ी में जो है लगभग 3000 पेड़ जो है लगभग 3000 पेड़ जो है हमारे ब्लॉक में जो है वितरित किए गए और उन पेड़ों में जो है हमारा प्रयास है कि उन पेड़ जितने भी पेड़ हमारे यहाँ पे भटवाड़ी ब्लॉक में लगे जो 3000 पेड़, उनमें जो है हम जो है रसायन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा ये ऐसा प्रयास है, अभी 1 साल हो गया। तो देखते हैं अगर ये हमारा ट्रायल अगर हमारा सक्सेस हो गया तो हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सेब एक ऐसा पेड़ है सर जिसमें जो है सबसे ज्यादा बीमारियां लगती है। तो हमारी ये कोशिश है कि उसमें जो है हम जो है जो भी हमसे हो सकेगा उसमें हम जो है दवाइयाँ बनाएंगे, खुद बनाएंगे घर पे। तो अभी साल भर हो गया, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जाके जो अगर कोई फ्रूट निकलता है, कोई जैसे कोई सैंपल देता है उसमें अगर कोई दिक्कत ना हो
तो हमारा ट्रायल जो सक्सेस हो जाएगा। वैसे तो हमारे जो गुरुदेव हैं, जो सुभाष पालेकर जी हैं, उनसे हमारा बराबर संपर्क है, वो हमें जानकारियां देती रहते हैं। लेकिन शायद आवाज आ रही है क्या, या मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है? सर आ रही है सर, आ रही है। संभवतः आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, या हो सकता है नेटवर्क के कारण उस तक ही नहीं पहुंच रही हो। तो अगर आदरणीय सदस्यों के माध्यम से संकेत मिले कि आवाज पहुंच रही है, तो हम फिर वार्तालाप जी आ रही है सर आवाज। सर कोई अर्जेंट कॉल आ रही बोलिए। क्षमा चाहते हैं, अर्जेंट कॉल आ गया था कोई ना। तो कहने का मतलब ये, अगर ये अगर हमारा सक्सेस हो गया तो हम इस संस्था के साथ जो मिलके जो है रसायन मुक्त खेती पे काम करेंगे, खास करके बागवानी पे। प्राज्ञा जो संस्था है वो भी हमें जो है बराबर सपोर्ट कर रही है। कृषि विभाग हो गया, आत्मा आत्मा योजना अंतर्गत जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ पे जो है स्कूल फार्म खोला गया, और उस पे सिर्फ जो है प्राकृतिक खेती की ही ट्रेनिंग दी जा रही है। आजकल 32 किसान मेरे यहाँ पे आए थे, फार्म पे आए थे, तो उनको मैंने जो है 32 किसानों को जो मैंने ट्रेनिंग दी थी। और ये जो 2-3 संस्थाएं, ये हमारा जो मेन मकसद है उसी पे, यही हमारा मेन मकसद कि हम लोग जो है रसायन मुक्त खेती को जो है बढ़ावा दें। जी जी रमेश जी, मेरा प्रश्न ये भी है कि जो प्रज्ञा संस्था है में वो जड़ी बूटी पर विशेष रूप से काम करते हैं, तो यह क्षेत्र में बहुत अच्छी जड़ी बूटी खेती भी हो सकती है और जंगल में भी होती है। तो आप क्या दोनों पद्धति से जड़ी बूटी का काम भी कर रहे हैं, और किन जड़ी बूटी का कर रहे हैं, और उसका मार्केट कहाँ पर मिलता है? सर, प्रज्ञा संस्था ने हमें जो है जड़ी बूटी दी है, एक टगर दिया और सतावर दिया है। तो उसके लिए हम जो पिछले साल हम जो कोई भ्रमण में गए थे, तो उसकी जो मार्केटिंग हमें जो है देहरादून और ऋषिकेश में उन्होंने जो उपलब्ध करवाई है। अभी तो कल हमने वो जड़ी बूटी निकाली नहीं, कि अभी क्योंकि 1 साल हुआ है, तो 1-2 साल और होने के बाद जब हमें जो है वो हो जाएगा ज़्यादा, तो जब ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जड़ी बूटी उपलब्ध होगी, तो उन्होंने हमें जो मार्केट जो उपलब्ध करवा रखे हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दिनेश जी, आगे का कार्यक्रम संचालन। जी, जी। और इसी क्रम में जबकि बात हुई है संस्थाओं के साथ और सरकार के साथ मिल कर के आगे बढ़ने की, और हमारे रमेश मीना जी ने ये भी बताया कि वो सोशल मीडिया का भी अच्छा उपयोग कर रहे हैं अपने उत्पादों को बेचने के लिए, और उनका संपर्क स्थानीय स्तर पर तो है ही है, प्रदेश के दूसरे भागों में भी वो संपर्क बना रहे हैं और संपर्क उनका बढ़ रहा है। इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आपका हैंड रेज़ था, आप अपना प्रश्न रखें। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी तक आवाज़ पहुँचे, उनसे पहले मैं आदरणीय एमएल गौर सर, आपका हैंड रेज़ था। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो जी। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी तक आवाज़ पहुँच रही है, तो कृपया आप बात रखिएगा, और मैं पहुँचना चाहूँगा, अगर आवाज़ ना पहुँच रही हो मेरी, तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब तक पहुँचना चाहूँगा, मध्य प्रदेश। जी, सदन को प्रणाम, और बहुत ही उत्तम जानकारी और अपना अनुभव आदरणीय रमेश जी दे रहे हैं। और उत्तराखंड में जहाँ छोटी-छोटी भूभाग हैं जिन्हें नाला बोलते हैं, और ज़मीन, उसमें भी आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ, ये कोई मंदिर में पूजा पाठ के माध्यम से
कथा वार्ता के माध्यम से जो हम सनातन धर्म को बचाते हैं या जगाते हैं या प्रेरणा देते हैं, इसी प्रकार का कार्य जो किसान हमारे अपने खेत पर प्रशिक्षण देते हैं, किसानों को मोटिवेट करते हैं, वो भी इससे कम नहीं है। इससे मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा है, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी रहेगी तब हम जो है सारे कर्म कर पाएंगे, चाहे वो धार्मिक कर्म हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ के लिए हमें जो है आहार शुद्ध अति आवश्यक है। और आहार कहाँ से आता है? आहार आता है हमारे किसान के खेत से। और किसान का खेत अगर शुद्ध होगा, सात्विक उत्पादन होगा, तभी हम जो है अपने इस योग और आहार, इसका नाम हमारे आदरणीय पवन कुमार जी के द्वारा रखा गया था, योग आहार। इसके पहले हम योग क्लास के नाम से चलाते थे, योग क्लास चलती थी, फिर हम जो है किसानों को जैविक खेती की चर्चा करते थे। तो आज के हमारे जो राम कृपाल पटेल साहब, वो भी हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी छतरपुर मध्य प्रदेश के, उन्होंने योग कराया। और आज हमारे रमेश जी जो हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, दिनेश जी सेमवाल जी उसका सफल संचालन कर रहे हैं। कल हम लोग यहाँ इंदौर में किसानों के साथ, जो उत्कृष्ट किसान हैं जो प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, वो किसान अपने वाहन एक बस करके, प्राइवेट बस लेकर के और इंदौर जाना हुआ। और वहाँ पर प्राकृतिक गौ आधारित खेती कैसे की जाती है, इस पर एक संगोष्ठी प्रशिक्षण शिविर था, उसमें हम लोगों ने भाग लिया, अपनी अपनी बात भी रखी। आदरणीय शरद वर्मा जी ने अपनी बात रखी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने रखी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने, आदरणीय राकेश गौर जी ने, और विभिन्न हमारे जो किसान भाई हैं उनने अपनी अपनी उपलब्धि बताई। विशेष उस शिविर में जो मध्य प्रदेश के किसान थे, हरियाणा के हमारे विक्रम सिंह सिंधु जी भी आए थे, जो मध्य प्रदेश पुलिस में और हरियाणा पुलिस में जो है सर्विस करते हैं, और उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो है हम लोग अभी कल 3 बजे रात को निकले थे और आज 3 बजे रात, 3:30 बजे रात को वापस आए। इसके बावजूद भी हम सब एक योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं और जुड़े हैं। योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित कई उपलब्धियां हैं, जैसे किसान अपना फार्म लैब तैयार कर चुका है, और वो करके और अपने खेत में जो टाइकोडर्मा, बबरिया बेसियाना आदि सब प्रोडक्ट बना करके डाल रहे हैं, तो डीएपी यूरिया से निजात पा रहे हैं। बिना डीएपी यूरिया के उत्पादन कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। कीटों का प्रबंधन भी हम बिना केमिकल के कर रहे हैं। हम जो है किसी भी समस्या का, हमारी खेती में कोई भी समस्या आती है, उसको हम जैविक पद्धति से कैसे निजात पाएं, इस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो योगाहार के माध्यम से हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, देश के अन्य केवीके के वैज्ञानिक, और हमारे अनुभवी किसान जो कई सालों से, 50 साल से जो खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, उनका क्या अनुभव रहा है, इस पर भी हम लोग जो है इस कार्यक्रम को सुनते हैं और उससे जानते हैं, सवाल करते हैं। तो मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूँ, यह योगाहार कार्यक्रम में जो आता है, जो अपना मार्गदर्शन देता है और जो अपने घर पे, अपने खेत पर इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वंदनीय है। इस मैं आपको नमन और प्रणाम करता हूँ, ऐसे सभी किसान भाइयों को, और आप सबको प्रणाम करता हूँ जो इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं और उसका जुड़ करके सहयोग और सहभागी बनते हैं। उन सबको प्रणाम हो। जी, आदरणीय धन्यवाद कि आपकी मुहिम के कारण और आपकी पहल के माध्यम से ही, आदरणीय पवन सर की पहल के माध्यम से योगाहार अपनी गति को आगे बढ़ा रहा है और सफलतापूर्वक अपनी गति आगे बढ़ा रहा है। और जो चर्चा चल रही है कि विश्व मुक्त आहार ही सबसे बड़ा कार्य है आज के टाइम पे। मैंने भी अभी पिछले समय अपने जो छोटा किचन गार्डन है उसके लिए जो स्टिकी स्टिक का प्रयोग किया था। अब हम सर्दियों की सब्जी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमारे खेत में कोई कीट आए उसकी पहचान पहले ही कैसे की जाए, अपना न रहते हुए भी, अपनी उपस्थिति खेत में न हो तब भी। तो हम स्टिकी स्टिक और जो सोलर ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करने जा रहे हैं, ताकि हम एक गेट बनाएँ जिसके अंदर
जो शत्रु कीट हैं वो जाने से रुक सकें। अगर जाएँ तो हम दूसरे माध्यम भी अपनाएँ, जीवामृत, घनामृत और जो अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तत्पश्चात करें। ताकि हमें पहले मालूम हो कि हमारे खेतों पर किस तरह की फसलों के शत्रुओं का प्रकोप होने जा रहा है। और ये बातें मैंने अलग-अलग जगह पे देखी हैं कि किसान अपने खेतों की फसलों की सुरक्षा बहुत बेहतरी से आगे करने जा रहा है। इसी क्रम में आदरणीय रमेश मीनन जी जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जब हम रमेश मीनन जी को सुनते हैं, तो उनके साथ ही मुझे आज अपनी स्क्रीन पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिख रहे हैं हरीश सिंह डंगवाल जी। अगर हरीश सिंह डंगवाल जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और क्योंकि उन्होंने अपने आइकन में कुछ सेब के फल या कुछ फल रखे हैं, तो मुझे लगता है वो अवश्य ही सेब के उत्पादक या फल उत्पादक होंगे। मैं आदरणीय हरीश सिंह डंगवाल जी तक पहुँचूँ, उनसे पहले आदरणीय विनय कुमार वर्मा सर आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप बात रखिएगा। श्यामल जी नमस्कार। हेलो हेलो। जी, जी सर हम सुन पा रहे हैं। जी, क्या है? मैं अभी सुन रहा था, इस सेब में क्या इतनी दवा पड़ती है? क्या दवाएं पड़ती, किस लिए दवा डाल रहे हैं इतनी ज्यादा? हाँ, जी जी, रमेश मीनन जी आप बताइएगा कि सेब में किस तरह से जो पॉइज़न है, जो ज़हर है, दवा तो नहीं कह सकते, जो पॉइज़न है वो डाला जा रहा है जिससे भयभीत होकर के या जिससे जागरूक होकर के हमारे रमेश मीनन जी बात रख रहे हैं कि हम सेब को विषमुक्त करें। अगर आवाज़ आ रही हो रमेश मीनन जी तक, तो कृपया आप बताएँ। सर देखिए सेब में जो है अब मैंने तो कभी इस्तेमाल किया नहीं और मैं अपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ट्रायल कर रहा हूँ, 1 साल का मेरा पौधा है। तो उसमें मैंने किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं, लेकिन मैं जब वहाँ हर्षिल में पहले कंस्ट्रक्शन लाइन पे था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सेबों में जो है वो उससे स्प्रे मशीन से जो है ड्रम के ड्रम वो डालते, कभी कीटनाशक डाल दे, कभी फलों में कोई और जड़ लगी और रोग लगे उसके उसका स्प्रे कर रहे हैं। तो कहने मैं तो इतनी जानकारी मुझे नहीं कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि सेब का अच्छा अच्छा साइज़ लेने के लिए, सेब में अच्छी चमक चमक के लिए इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने 1% पे भी साल भर का मेरा पौधा हुआ है। अगले साल ट्रायल के लिए उसमें वो सैंपल आ जाएँगे, तो मैंने इसमें जो है किसी प्रकार का जो केमिकल नहीं किया, जो इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उसमें सिर्फ़ जीवामृत और घन जीवामृत का ही इस्तेमाल किया। आच्छादन आप कीजिए, आच्छादन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आच्छादन आप जो है मल्चिंग शीट ना लगाएँ, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा हीट होने से जो है पौधा सूख सकता है, पत्तियाँ सूखती हैं। मेरे यहाँ पे मैंने पिछली बार मल्चिंग शीट लगाई थी, जब मैंने शुरू में लगाया था, तो मैंने गुरुजी से जब बात की तो गुरुजी ने कहा कि उसमें जो है आप जो है आच्छादन तो कीजिए, मल्चिंग कीजिए, उसमें घास की मल्चिंग कीजिए, उसमें किसी प्रकार का जो है प्लास्टिक शीट का प्रयोग ना करें। तो जब मैंने वो जी, जी, जी। प्लास्टिक शीट हटाई वहाँ रमेश से, मीनन जी आपने उत्तर दिया है कि सेब में कीटों से बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, फलों की रक्षा करने के लिए और फलों की चमक बढ़ाने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। हम वापस जाते हैं आदरणीय अपने वर्मा जी तक कि उनका बहुत अच्छा प्रयोग है। जी। हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। रखिएगा सर, बात करिएगा। मैं कह रहा था कि जैसे जो अभी आप यूज किए ना ये मैकेनिकल टूल, वहाँ जो कौन सा कीड़ा लग रहा है, जैसे जी, उनको मैकेनिकल टूल यूज करें ना तो बहुत मतलब हो सकता है कुछ समस्या इनकी बहुत आसानी से हल हो जाए। वो तो बात की स्टेज है। और जैसे वही मैं बताया था ना, जो उपले का पानी है और उसमें ट्राइकोडर्मा मिला के अगर कीटनाशक कीड़े आ रहे हैं तो उसमें ब्यूवेरिया या मेटाराइजियम मिला के स्प्रे करें, वो बहुत आसान है। बार बार डालने से अच्छा है पहले तो ये प्रिकॉशनरी यूज करें ना, जो आप देख के आए ना, आप इनको बतावें जरा कि क्या दिक्कत है, कौन से कीड़े लग रहे हैं और क्या उपाय है उसके ना। जी, जी। जी, निश्चित ही आदरणीय रमेश मीनन जी हम जब अपने खेतों की रक्षा के लिए सभी यत्न कर रहे हैं, प्राकृतिक और जैविक यत्न, तो एक मैकेनिकल टूल्स में अपने खेतों में जो कीट हैं, उनकी जो संख्या है, उनको कंट्रोल करने के लिए और ये समझने के लिए
कि हमारे बगीचे में, हमारे बागान में, हमारे खेतों में कौन से कीट प्रवेश कर रहे हैं, उसको एक तरह से एक गार्ड लगा करके, एक तरह से एक पहरेदार रख करके, और पहरेदार हैं छोटी-छोटी हमारी जो एक स्टिक्स होती हैं, नीली पीली पन्नी जिस पे गोंद लगा रहता है, तो उसपे कीट जो उड़ने वाले हैं, उसपे चमक जाते हैं, वो आकर्षित करता है कीटों को। साथ ही जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं, आने वाले समय में हम आपसे वार्तालाप करेंगे, और जो जो सोलर ट्रैप्स हैं, संभवतः आपने सुना होगा या यूज़ कर रहे होंगे कोई लोग, तो आप इसका उपयोग भी आने वाले समय में करेंगे या समझेंगे, क्योंकि अभी तो समय का नितांत अभाव है। लेकिन आप इस प्रोग्राम पे बने रहिएगा, और फ़ोन के माध्यम से भी ये जानकारी साझा करेंगे। कुछ आप बताएँगे और कुछ हमारे माध्यम से ये बातें आगे जाएँगी, और हम संभवतः अपने जो उद्देश्य है, विश्व मुक्त भोजन का, और अपनी खेती की पारिस्थिति को अच्छा बनाने का, स्वस्थ भोजन उत्पादन और स्वस्थ भोजन के उपभोग का, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और जुड़े रहेंगे, ताकि ये तो कम समय है, संभवतः इसमें हम वार्तालाप तो नहीं कर पाएँगे पूरी तरह, लेकिन इसी क्रम में न हम आगे लगातार बने रहेंगे। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आपका पुनः हैंड रेज़ है, कृपया बात रखिएगा। ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज हम ब्लेड जोड़ पाए हैं क्योंकि कल एक दिनी प्रशिक्षण में हम लोग इंदौर गए हुए थे योगा टीम के साथ में, और काफी अच्छा प्रशिक्षण रहा, और हमको ये जानकर बड़ी खुशी हुई वहां पे कि जो मुख्य प्रशिक्षक आए थे विक्रम सिंधु जी, जैसे हमने उनसे आग्रह किया कि आप एक दिन हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनिए, तो उन्होंने बोला कि हम तो भैया एक बार आपके कार्यक्रम में पहले ही मुख्य अतिथि बन चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा सुन के। अब मेरा क्वेश्चन श्री आज रमेश जी से, क्योंकि आज योग तो हम नहीं कर पाए थे, रात को 4 बजे सोए थे तो यात्रा करने के कारण, तो योग में तो नहीं सम्मिलित हो पाए, किंतु रमेश जी की बातें कुछ हमने सुनी थी 7 बजे के बाद। तो मेरा निवेदन ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप जो सेव उत्पादन कर रहे हैं, वो हम लोगों को सेव और एक चीज और जो सब्जी बोली थी राजमा, तो ये आप ऑनलाइन हमारे यहाँ पहुँच मतलब भेज सकते हैं क्या पार्सल के द्वारा, यदि हमें जरूरत पड़े तो? क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत जल्दी खराब नहीं होती हैं, एक बात। दूसरी बात, मैदानी सेव के लिए अ, हिमाचल प्रदेश के हरमन शर्मा जी ने कोई नई वैरायटी लगाई है, तो अभी हमने 4-5 पेड़ तो लगाए थे, मगर उसके फल बहुत छोटे आए हैं। क्या वो लगाना उचित रहेगा हमारे यहाँ पे, यदि हम मास्क में लगाए तो? सर देखिए, कोई भी आप प्लांट लगाते हैं तो अपने यहाँ का जो आपका वातावरण है, सबसे पहली बात, जो जैसा आपका क्लाइमेट जिस हिसाब का आपके यहाँ का है, उस हिसाब का आप जो है पेड़ लगाइए। और दूसरी बात में मुझे लगता है कि गाला M9 वो ऐसा पौधा है, उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, हाई रोड पे भी लगा सकते हैं और लो हाइट पे भी लगा सकते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी तो मुझे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा आपको, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके क्लाइमेट के हिसाब से जो आप कोई भी जो है फलदार वृक्ष अगर आप लगाते हैं, तो आप जो है अपने क्लाइमेट के हिसाब से ही लगाइए। दूसरे में आप राजमा के लिए कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन राजमा उपलब्ध हो जाएगी। एक राजमा हो गई और एक अखरोट हो गया। ये हम ऑल इंडिया में भेजते हैं, अब अखरोट का टाइम आने वाला है, तो अगर इस बार पिछली बार तो हमारे अखरोट जो है ज़्यादा बारिश होने के कारण जो खराब हो गए थे, अगर इस बार अखरोट ठीक निकले तो आपको ऑनलाइन अखरोट मिल जाएँगे सर। जी, 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 धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद, जी सर। आपने जानकारी दी। और 1 मिनट और लेके मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कल जो कार्यक्रम हुआ था बहुत अविस्मरणीय हुआ। अपने यहाँ की योगा की 16 लोगों की टीम गई थी यहाँ से, और बहुत सब जो लोग मिले थे सब परिचित थे लगभग कहीं ना कहीं से। तो आते में बहुत मस्ती भरी यात्रा रही, जाते में भी। हाँ जी, धन्यवाद। और ये सुंदर सूचना इन्फॉर्मेशन दी है आपने, जो आपके द्वारा प्रशिक्षण में भागीदारी की गई, और जो उपलब्धता है ऑनलाइन इस तरह की फसलों की, वो बात भी रखी गई है रमेश मीनान जी के माध्यम से। और मुझे बात जो रखनी है वो ये है कि हमारा
खेतों में जो उत्पादन है भरपूर है। बाजार पटे हुए हैं फलों और सब्जियों से, इतने कि संभवतः वो हर व्यक्ति तक पहुँचने भी संभव हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, जो उत्पादन मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है? योग आहार मंच ऐसी ही गुणवत्ता पर बात करता है और ऐसी ही गुणवत्ता के माध्यम से, क्योंकि विष मुक्त भोजन सबसे महत्वपूर्ण है आज के दौर में, उत्पादन भरपूर हो रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और इसकी विष मुक्तता बहुत ही मायने रखती है। इसी क्रम में संभवतः आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का हैंड रेज़ है। जी, स्वागत। जी, जी धन्यवाद दिनेश भैया। दीदी, जी, रंजना दीदी आपका स्वागत है। जी सुंदर चर्चा हो रही है और आदरणीय रमेश भैया जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। अब उनके जो कार्य कर रहे हैं, उनकी कुछ छवियाँ मैं दिखाना चाहती थी सदन में। तो थोड़ा-सा मैं वो जो कार्य कर रहे हैं उनकी कुछ मेरे पास फ़ोटोज़ है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। जी, ज़रूर। जी, ये हमारे आज के मुख्य वक्ता जी हैं। ये उन्होंने कुछ मुझे फ़ोटोज़ भेजी है, प्राकृतिक खेती के नायक जी है, ये है उनकी कुछ ख़ास मुलाकात भी हुई है। ये उनके भारत सेवा पुरस्कार से प्राप्त है और ये कुछ उनके फ़ोटो प्राकृतिक खेती की, ये कुछ उनके सर्टिफ़िकेट है और ये उनके कुछ खेती की फ़ोटोज़ है। वो मिर्च दिख रही है हाथ में और ये बैंगन, ये देखिए ये सारे बैंगन भी है और ये बहुत सुंदर उनका छोटा-सा सब्जियाँ, फल अपने यहाँ उगा रहे हैं और ये वीडियो ये इनका शायद फार्म लग रहा है। टीवी पर मुलाकात हुई है शायद उनकी आदरणीय रवि जी की और ये सारे उनके फ़ोटोज़ थी, तो मैंने आपको सबको दिखा दिए हैं। जी। जी, आगे और रमेश भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम जी, आप अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी मुझे भविष्य में अगर कभी भी अगर हमारी आवश्यकता हो प्राकृतिक खेती पे परिचर्चा के लिए, तो जब आप हमें आमंत्रित करोगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। जी, अगर कोई हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं जी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई डिमांड हो तो आप हमें जो है फ़ोन कर सकते हैं जी। या आप शेयर कर सकते हैं मैम, अगर किसी कोई लेना चाहेगा तो। हाँ जी, आदरणीय नंबर रंजना बोलिए बहन जी आपका। से निवेदन है कि वो चैट बॉक्स में डाल दें, तो और अच्छा रहेगा। नंबर और बोल दीजिए। हाँ सर, लिखिए, आप लिखिए, नंबर लिखिए, कोई बात। 63 98 67 21 67। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। और मेरा एक इसे बोलिए फेसबुक ना एक पेज बार, है जी। फिर से बोलिए। हाँ 63। आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन है कि वो चैट बॉक्स में भी डाल दें और समय रहते हुए हम कुछ प्रश्न भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, कृपया अपना प्रश्न भी रखें और चैट बॉक्स में आप सभी लोग नंबर प्राप्त कर पाएँगे।
जी आदरणीय मिथिलेश दीदी जी प्रश्न जी रखिएगा। जी ओम। आज के मुख्य अतिथि रमेश धीमान भाई को मेरा प्रणाम। बहुत प्रणाम। उत्कृष्ट कार्य आप कर रहे हैं प्रकृति के साथ, और मैं तो मानती हूँ कि बहुत ही पवित्र कार्य है। और मेरा आज का प्रश्न यही होगा कि जैसे आप गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो उसको इकट्ठा कैसे करते हैं आप? बिल्कुल सही सवाल किया मैम आपने। देखिए सुबह के टाइम पे जब गौशाला आप लोग जाओगे तो हमने हमारी जो गाय हमने उनको ऐसी हैबिट बना रखी, जैसे हम सुबह जाएंगे तो जैसी गाय खड़ी होगी वो हम उसको डायरेक्ट जैसे वो होगा तो हम उसे तुरंत उसको ले लेते हैं। नीचे उठाए हुआ गौमूत्र हम यूज नहीं करते। जी जब गाय पेशाब करती है तो उसी समय हम लोग जो है उसको जो है डब्बे से जो है भर के उसमें रखते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे इस चीज़ का, अगर आप लोग ताकि वैसे तो आप लोग सारे जानकार हैं, मैं इस चीज़ की ज़्यादा परिचर्चा करना चाह रहा था लेकिन समय का अभाव है, नहीं कर पाए। कभी भविष्य में आप लोग बुलाइए, हमें आमंत्रित कीजिए, हम आपको एक-एक चीज़ का जो है विस्तृत जानकारी आपको दे देंगे। जी धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद। ठीक है। जी निश्चित ही भैया अवश्य ही आपसे वार्तालाप निरंतर जारी रहेगी। आप बने रहिएगा इस मंच पर, और आपको सुनना हमारे आदरणीय सदस्य भी चाहते हैं, हम सभी सुनना चाहते हैं, और हम जो जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे तो ये बड़ा ही अच्छा रहेगा आने वाले समय में। अब जबकि मैं संभवतः मात्र एक हैंड ले सकूंगा। आदरणीय पुष्पा नोटियाल जी आपका हैंड था, तो आप कृपया आप बात रखिएगा। तत्पश्चात आज के कार्यक्रम का समापन होगा। जी आदरणीय रंजना बहन जी आपका हैंड है संभवतः। हाँ जी, ओम सभी को प्रणाम। मैं रमेश मीनान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जो इन्होंने पहाड़ी जगह पर, हमारे यहाँ तो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, वो सीढ़ियां बार बार बनती बिगड़ती रहती हैं बारिशों से, और जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, जो ह्यूमस वगैरह है, वो बहता रहता है। फिर भी इसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छी खेती की है, और प्रयास करेंगे। आप उत्तराखंडी में हैं, हम भी आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और सब लोगों को प्रणाम। जी निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पहाड़ में खेती करना आज के दौर में, खासकर वर्तमान दौर में, एक पहाड़ जैसा कार्य है। और जो आदरणीय पुष्पा बहन जी ने बताया है, तो निश्चित ही वो आगे आने वाले समय में मिलेंगे। और इसी क्रम में योगाहार ग्रुप से हैंड रेज़ था, कृपया बात रखिएगा। जी आदरणीय भाई साहब। जी मेरा निवेदन ये था कि हमारे आदरणीय रमेश जी इस योगाहार कार्यक्रम में आज मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं। अब आपका कहना है कि मुझे बुलाइएगा तो मैं आऊँगा। अरे अब आप इस योगाहार कार्यक्रम के सदस्य हैं, आपका परिवार है, आपका कार्यक्रम है, और ऐसा मेरा सभी वक्ताओं से निवेदन है कि जो भी योग कराने के लिए इस योगाहार कार्यक्रम में आते हैं या अपने मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं, वो आज आ गए हैं। अब आप जब जितना समय है, आप हमेशा यही लिंक रहेगी, तो कभी भी जब आपका मन है कि हमारा ये योगाहार कार्यक्रम चलता है ऑनलाइन, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये ना तो किसी प्रदेश से संचालित हो रहा है, ना किसी संस्थान से संचालित हो रहा है, ये हमारे भाइयों के द्वारा आयोजित है। एक सामूहिक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, जो रमेश जी आपका एक कार्यक्रम है। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि और आपके परिचित के कैसे किसान हैं, उनको इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए, या कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कोई समाज सेवक है, कोई भी, उनको जोड़ने की जिम्मेवारी भी आज से आपके मन में ऐसे विचार आए। और कभी भी आप जुड़े रहिएगा, और चर्चा होती रहेगी। जब अपना कोई मन है, आप अपना सवाल भी कर सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। बस इतना हमारा निवेदन है कि हर व्यक्ति को एक भाव, आज से मेरा एक करबद्ध प्रार्थना है कि ये हमारा कार्यक्रम है, ताकि ये संख्या इसलिए तो बढ़ती नहीं है क्योंकि आप आ जाए, आपको बुलाया, अब आप इस इंतजार में है कि मुझे कब बुलाएंगे तब मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है। और इस कार्यक्रम में आप लोग रहिएगा और जुड़े रहिएगा, और आप लोगों से ही यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो ये व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, कोई नाम नहीं है इसका आयोजक का,
ये स्वैच्छिक एक किसानों के ही कार्यक्रम है, इसलिए सभी किसान भाई इसमें अपना अपने साथियों के साथ सहभागिता का सहयोग करने का कष्ट करें। ओम। जी, बहुत ही सुंदर भाव है आदरणीय भाई साहब आपका। और इसी तरह से यानी एक से मिलकर एक मिले, तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में आदरणीय रमेश जी भाई साहब से भी निवेदन है कि आप आएँ, आपका कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ाएँ। और आएँ तो जो अब आने वाले समय में, आने वाले सीज़न में सेब है, तो सेब भी ज़रूर लेके आएँ। हमें सेब का भी स्वाद चखाएँ और पहाड़ी उत्पादों का भी हम स्वाद लेंगे सभी सदस्य मिलकर के, और साथ में स्वस्थ होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में मैं क्योंकि समय भी संकेत दे गया है, आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने आदरणीय रमेश जी भाई साहब को बुलाया आज के मुख्य वक्ता के रूप में। तो आप आएँ और सभी का धन्यवाद करें और फिर हम आगे बढ़ें। आदरणीय रंजना बहन जी। सर एक मिनट जी सर मैम एक मिनट, हमारे एक मित्र जुड़े थे मथुरा प्रसाद गोल्ड जी, उनका कुछ सवाल था, आप जुड़े हैं तो आप पूछ सकते हैं। गोल्ड जी। जी स्वागत है उनका जी। भाई साहब आज तो मैं बोल नहीं पाऊँ क्योंकि मेरा दांत तो दर्द हो रहा ज्यादा, अच्छा चलिए कोई और बात, चलो इसीलिए मैं चुप हूँ। धन्यवाद आपका, आप जुड़े, यही हमारे लिए बहुत है। ठीक है। चलिए ठीक है। नहीं आप हैंड रेज किया था ना आपने, इसलिए पूछा, आपको कुछ बोलना तो नहीं चाहिए। चलिए ठीक है मैम, ठीक है, बोलिए मैम जी, आगे बढ़ाइए। जी 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 धन्यवाद रमेश भैया, बहुत सुंदर। आज आप जुड़े और आपने कल ही कहा था मैं ये लिंक अन्य लोगों को पहुंचाऊं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। आप जितने लोग आपके यहाँ से भटवाड़ी है, देहरादून उत्तराखंड से भी है, तो आप उनको लिंक शेयर करें। तो आज आप जुड़े, आपके साथ एक दो व्यक्ति आपने जोड़ दिए। ऐसे ही निरंतर इस कार्यक्रम को हमें जोड़ना है और ये सेवाभावी काम है। आपको आप भी कर रहे हैं, आपको भी पता है कोरोना काल से ही आप जैविक खेती की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि आप घर में बैठे थे और आप जॉब भी कर रहे थे शायद, उनको छोड़ के आपने जैविक खेती की तरफ अपनी पहल की और आप खुद स्वस्थ रहे रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने का लिए आप कर रहे हैं काम। तो बहुत सुंदर अप्रतिम आपका कार्य है और आपका जी एक मिनट। जी धन्यवाद आप सब लोगों को, आप लोगों ने ये मंच मुझे प्रदान किया, इसके लिए आप लोगों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी। तो नागन आज जी के का ले हमारे लीजिए, रंजना जी, जी नागन जी ने हैंड किया है उनको। जी जी आदरणीय नागेश जी, आपका हैंड रेज है। आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है। सादर प्रणाम समस्त हमारे मंचासीन, हमारे अनुभवी और मार्गदर्शक, और इस योगाहार कार्यक्रम को सतत चलाते रहे बिगर कोई अवकाश ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारी पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि प्राकृतिक सेवा समिति और जो महिला सम्मति हमारी, इन सबका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं हर तरफ हमको मार्गदर्शन मिल रहा है, और ऐसी सूक्ष्म स्थिति को हम दोनों गुरुओं को सादर प्रणाम वंदन करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मुझे समय मिलता है हम इसमें जरूर आते हैं कार्यक्रम में, और हमेशा भाई साहब का मुझे साथ मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से लोग, जब समय आता है सबको जानकारी है और जुड़ते हैं। हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए, अदर स्टेट से भी, और प्रतिदिन जो मार्गदर्शक हमारे होते हैं वो उनके द्वारा जो हम लाभ लेते हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम जी सदर। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी अतिशय सुंदर। और आप निरंतर योगाहार कार्यक्रम को जुड़ते रहते हैं, आपको भी आपका अभिनंदन करती हूँ। और मैं आगे आज के हमारे समापन की तरफ चलते हैं, योगाहार कार्यक्रम का समापन, क्योंकि 8:04 हुए हैं और आज हमारे योगाचार्य आदरणीय अशोक पटेल सॉरी रामकृपाल पटेल जी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से, उन्होंने बहुत सुंदर क्लास ली। और द्वितीय सत्र में हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में रमेश जी, उन्होंने बहुत सुंदर अपने यहाँ जैविक खेती का वो कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं।
उन्होंने बहुत सुंदर उनका यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने बताया, तो उनका मैं बहुत-बहुत मनःपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह आप योगाहार कार्यक्रम को जुड़ते रहिए और भी आपको जानकारी बहुत अच्छी मिल जाएगी। और हमारी शनिवार को हमारी जैविक योग पाठशाला रहती है, तो उसमें भी आप को लैब पर भी जानकारी मिलेगी। तो आप निरंतर आपको यही लिंक रहेगी, इसी लिंक से आपको जुड़ना है और लोगों को भी आप जुड़ने के लिए करिएगा। जी, मैं आज सुबह से हम सभी जुड़े हैं, आप सभी का मैं मनःपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ सभी महानुभावों का। जी, ओम। जी और सभी को प्रणाम। जितने भी यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में भाई बहन जुड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट बन के आए, योग शिक्षक बन के आए और इसमें जुड़ गए और अन्य जो लोगों को जोड़ने लगे हैं और उसके एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार से हम सब लोग ऐसे ही करें, एक एक दो लोगों को जोड़ें और उनको लाएं और इस कार्यक्रम को और आगे अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज पहुंचे, ऐसी कामना और प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम यही समापन करते हैं। प्रभारी कल महोदय, मिलते हैं इंदौर के 5:30 विषय में बजे। कुछ चर्चा हो जाए। कल इंदौर का प्रोग्राम कैसा रहा? अब नहीं बता रहे, 8 के बाद कोई प्रोग्राम नहीं, पहले पूछते। जी, खरीला को पुराना है का जो लेटा और